नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हर सुबह के साथ एक नई सुबह की शुरुआत तो होती ही है और शुरुआत हुई है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले कर लेते हैं चूल्हे की पुताई, क्योंकि इन दिनों मेरा चूल्हा ही जल रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस समय बारिश के समय तो लकड़ी कंडा जलते नहीं हैं और दीदी चूल्हा जला रही हैं। तो चूल्हा दो कारणों से जलता है। सबसे पहली बात तो धुआं हो जाता है, जिससे मच्छर मक्खी भी नहीं होते हैं, और जो अंगार होते हैं उसमें हम लोग अपने थोड़े बहुत जो कपड़े होते हैं वो सुखा लेते हैं। तो इस वजह से मैं चूल्हा जला लेती हूँ। और जब मेरा चूल्हा जलता है तो सारा खाना पीना मेरा पूरा चूल्हे पे ही बनता है। सिर्फ चाय वगैरह ही गैस पर बनती, बाकी पूरा खाना मैं चूल्हे पर ही बनाती हूँ। और काफ़ी सारी सिस्टर लोग कमेंट करेंगी कि कल आपका वीडियो क्यों नहीं आया था। तो कल जो है था रविवार के दिन थोड़ी सी व्यस्तता हो ही जाती है, जिस वजह से मेरा वीडियो नहीं आया था। और सच कहूँ तो वीडियो डालने का मन भी नहीं होता है, क्योंकि व्यूज़ इतने ज़्यादा डाउन आ रहे हैं ना, अब लगने लगा कि यार चैनल ही बंद कर देना चाहिए, जो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते हैं, आप लोग देखते ही हैं। और मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको चैनल वीडियो में दिखाना है, मेहनत तो होती ही थी। बस ये है कि थोड़ा सा मेहनत ही, जो काम कर रहे हैं जहाँ हमको 10 मिनट लगना है वहाँ हमको 20 मिनट लग जाता है, क्योंकि मोबाइल स्टैंड पे लगाओ और बार बार जगह बदलो और उठ के बंद करो, तो इन चीज़ों में टाइम ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद वीडियो एडिटिंग करना और आपके थंबनेल टाइटल सब लगाना, कम से कम 2 घंटे का काम ये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो फिर भी लगे रहते हैं कि चलो, आप लोग काफ़ी सारी बहनें हैं जो काफ़ी सपोर्ट करती हैं, उनके लिए ही वीडियो बनाते हैं। पर कभी कभी हम बिल्कुल भी मन ऐसा हो जाता है कि यार इससे अच्छा तो बंद ही कर दें। तो चलिए, आप लोग से बात करते करते रसोई की आधी लिपाई हो गई है। और ये है शाम के समय मैं कर रही थी लिपाई, क्योंकि हमारा घर तो आप देख ही रहे हैं कि हालत घर की ख़राब हो गई है। और रसोई की लिपाई तो करना ही पड़ती है। रसोई में ज़्यादा सीलन नहीं आती है, जहाँ से पानी आ रहा था दीवारों से वहाँ का छप्पर सुधार दिया गया है, जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक दिन पहले ही लिपाई कर देती हूँ, ताकि दूसरे दिन जब सुबह जब यहाँ पर काम करने आए ना, तो ये एकदम साफ रहे और बिल्कुल सूख जाए। और वैसे मुझे अब घर की लिपाई करना ही, बारामदे की तो करना ही है, पर बारामदे की लिपाई मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि अगर वहाँ की लिपाई की है और बस सीलन काफ़ी बुरी तरह से आ जाएगी वहाँ पर। पिछले बार ऐसा ही हुआ था, जैसे ही मैंने वहाँ की लिपाई पुताई की थी, वो बहुत बुरी तरह से सीलन आ गई थी। तो देखते हैं, अगर मौसम खुला रहेगा, धूप निकलेगी 2-4 दिन की, तो लिपाई करूँगी, वरना ऐसे में ही काम चलाऊँगी। पर बीच वाला जो कमरा है जहाँ पर हमारा दीवाला है और जहाँ मिट्टी की आले बने हुए हैं, अलमारी बनी हुई है, तो हमारी बहन कह रही थी कि यहाँ पर ज़रूर दिखाइएगा कि यहाँ पर मिट्टी की अलमारी कैसी है। तो चलिए, मैं आप लोग को दिखाऊंगी ज़रूर। और देखिए, यहाँ लिपाई पुताई करके मैं चली गई थी, जब तक गाय आ गई थी उनको बांधने के लिए। और जो छोटी एक काले रंग की हमारी बछड़ी है, वो यहाँ घुसकर सब सत्यानाश करके जा चुकी है। बाथरूम भी कर दिया था उसने, गोबर भी कर दिया था, और चलनी रखी हुई थी ऊपर, इसके ऊपर चोकर रखी हुई थी। वो चोकर मुझे गाय के बाट में ही डालना थी, वो भी खा गई थी, और सिल वगैरह सब पलटा कर गई थी। वही मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मेहनत में और डबल मेहनत करना पड़ जाती है। करे कराए पे पानी फेर देते हैं, हेल्पिंग हैंड तो कोई है नहीं, और काम बढ़ा देते हैं। तो चलिए, यहाँ फिर से लिपाई कर देते हैं। गोबर ओबर सब उठा के रख दिया था मैंने, और उसके बाद आ गई थी मैं इस वाले कमरे में। तो हमारी जो सिस्टर हैं वो बोल रही थी कि अलमारी दिखाइएगा। तो इस ब्लॉग में तो मैं नहीं दिखा पाई हूँ, मैं अगले ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि हमारे यहाँ मिट्टी की अलमारियाँ कैसे बनती थी। और भाई, ये जो ट्रंक है छोटा वाला, इसको देखकर तो मुझे बहुत दया आती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि भागता तो इसके हाथ पैर होते तो ये कभी लौट कर मेरे घर पे नहीं आता। इसके ऊपर इतना सामान रखा जाता है ना, कि अब मैं क्या ही बताऊं। चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये बिस्तर उठा देते हैं। और यहाँ जो ट्रंक के ऊपर पानी आ रहा था, अब ये पानी आना भी बंद हो गया, क्योंकि ऊपर का जो टीन लगा हुआ था कॉर्नर में, वो टूटा हुआ था, तो वो भी सुधर गया है। और कुल मिला के घर जो है पूरी तरह से डैमेज हो गया है। कहते हैं ना, जब सारा आकाश फटा हो तो उसमें थिगड़ा लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। हम पूरे आकाश में थिगड़ा नहीं लगा सकते हैं। वही हाल अब इस घर का हो रहा है। पर चलिए, कोई बात नहीं, इतने दिनों तक इस घर ने ही साथ दिया है हमारा। और हमारे पास तो ये है, कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं होता है, तो ज़्यादा हम इसकी बुराई नहीं करेंगे। और यहाँ पर लग गई है झाड़ू, तो शाम टाइम आधे से ज़्यादा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ मैं। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे में सुबह के समय पर। रात को मैंने फुला दिया था राजमा, क्योंकि बारिश के दिनों में थोड़ा सब्जी की दिक्कत तो होती है, और आज सब्जी मेरे पास कुछ भी नहीं थी, सिर्फ 2-3 प्याज थे और टमाटर थे 2-3।
क्योंकि हफ्ता हमारा ख़त्म हो चुका था। हफ्ते में ही सब्जी आती है शुक्रवार के शुक्रवार, और ये ब्लॉग है शनिवार के दिन का, क्योंकि रविवार को मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था। और ब्लॉग मैं एकदम रेगुलर ही बना रही हूँ, कोई भी ब्लॉग पुराने नहीं हैं। तो ये शनिवार के दिन का ब्लॉग है। रविवार को मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि ना बताया है कि मन नहीं होता कभी कभी बनाने का ब्लॉग। और यहाँ पर मैंने प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और बस पेस्ट भून जाए उसके बाद में डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। और इस समय ना मार्केट में राजमा का मसाला भी आने लगा है, आप चाहें तो ले सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। क्योंकि मैंने वही यूज किया है, राजमा का मसाला ही डाला था। और जो डेली वाले मसाले हैं हल्दी धनिया मिर्ची, वो तो डालना ही पड़ता है, चाहे आप कोई भी मसाला डालें, पर साथ में हल्दी धनिया मिर्ची तो आपको डालना ही पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे सारा ले ली थी मसाला। और इस मसाले में जो राजमा मसाला में थोड़ी सी खटाई की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप इसमें टमाटर ना भी डालेंगे तो चल जाएगा, पर टमाटर से क्या होता है, कलर काफ़ी अच्छा आता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि निधि क्या खटपट कर रही है, तो मैं चूल्हे के पास बैठी हुई खाना भी बनाती जा रही हूँ और वॉइस ओवर भी करती जा रही हूँ। तो चलिए यहाँ मैंने टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया था। अच्छी तरह से इसको पका लेंगे, और जब इसने थोड़ा सा तेल छोड़ दिया था यानी मसाला पक गया, तो डाल देंगे राजमा। और पहली बार मैंने बिना आलू के राजमा बनाया है, क्योंकि आलू अगर आप डाल के बनाते हैं, चाहे छोले की सब्ज़ी बनाएं चाहे राजमा की सब्ज़ी, तो अलग सा एक गाढ़ापन आता है। जो आलू डाल के बनाता होगा वो इस चीज़ को माइंड किया होगा। तो चलिए यहाँ जो राजमा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पूरी रात उसको मैंने भिगोया था, और कम से कम 8 से 10 सीटी कुकर में ली थी। उसके बाद इस सब्जी को भी मैंने डाल दिया था कुकर में पकने के लिए, फिर भी राजमा पका नहीं था। और देखिए बारिश कैसी हो रही है, सुबह से ही बारिश ने लगा दिया है नंबर। तो बारिश के दिनों में तो बारिश होगी ही। और मुझे काफ़ी जल्दी थी, मैं वैसे नहा धो चुकी थी और काफ़ी जल्दी थी, पर मुझे जाना था एक जगह गाँव में ही, कहीं पर मिट्टी में जाना था। तो मुझे दोबारा से फिर नहाना धोना पड़ गया था। पर पहले खाना पीना कर लेते हैं, क्योंकि सुबह का जो खाना पीना वो बहुत ज़रूरी होता है हर घर में। और इसको हम तो बिल्कुल भी लेट लतीफ़ नहीं करते, क्योंकि जिनको जाना है घर से, काम धंधे वाले हैं, वो तो जाएंगे, और जिनको घर पे रहना वो तो घर पे रहेंगे, कभी भी खा सकते हैं। पर जब घर से लोग जाते हैं तो लगता है कि खाना पहले बना दें। और इन दिनों ना हमारा जो घर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, खासकर बाहर वाला सीन, क्योंकि एकदम हरियाली है, और जब बारिश होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बना लिया था यशी ने, और हमारी सब बहनें कह रही थी दीदी यशी को बुलवा लीजिए, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो यशी आ चुकी है। और उसके बाद देखिए सब्जी मैंने चढ़ा दी थी पीछे की तरफ, और यहाँ मैंने रोटियां सेकना शुरू कर दी थी। और सब्जी मैंने इसके पहले ना इसके बाद कुकर में लगाई थी, क्योंकि बताया कि राजमा ढंग से पक नहीं रहा था, और ये बिल्कुल भी अच्छा राजमा नहीं था। राजमा भी मार्केट में 2-3 प्रकार का आने लगा। एक एकदम लाल चिकना सा आता है, वो राजमा बहुत अच्छा था, और ये थोड़ा छोटा सा था और चितकबरा सा था भूरे रंग का। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं तो अब दोबारा इसको लूँगी ही नहीं। तो चलिए यहाँ आज रोटी सेक रहे थे चूल्हे पर, जैसे कि बताया ही था मैंने कि सारा खाना अब मेरा चूल्हे पर ही बनता है जब मैं चूल्हा जलाती हूँ। और बहुत सारी दीदियों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, और मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने किसी के भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया है। और हमारी एक बहन है, ये पाकिस्तान से हैं, इन्होंने कहा है कि आपके घर में जो फ्रिज रखा हुआ वो बंद है, घर में बंद चीज़ें नहीं रखना चाहिए, इससे नेगेटिविटी आती है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, बंद चीज़ें नहीं रखना चाहिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पर क्या है, कुकर का उपयोग अभी मैं अलमारी के हिसाब से कर रही हूँ, और जब मैं नए घर में शिफ्ट होंगी तो ये जो टूट फूट वाली चीज़ें हैं ये सब अलग ही कर दूंगी, ये कोई भी चीज़ें मेरे साथ नहीं जाएंगी। और जैसे मैंने आपसे बताया है कि खाना पीना बनाने के बाद मैं चली गई थी गांव में, एक जगह मिट्टी हो गई थी, वहाँ पर गए थे, और वहाँ से आकर फिर से दोबारा नहा धोकर खाना पीना का काम हो गया था। और सिलाई तो मेरी इतनी रखी है कि मैं लगातार 2-4-8 दिन रात से भी सिलाई करूँ तो ख़त्म नहीं होने वाली है। पर आलस का आलम ये है कि खाना पीना ये सब करते करते आलस आ जाता है, जिसकी वजह से सिलाई का काम नहीं हो पाता है। और पहले मैं सिलाई काफ़ी कर लेती थी, लगातार 2 से 3 घंटे मशीन में बैठ जाती थी, पर अब बिल्कुल भी मशीन पर नहीं बैठ पाती हूँ, पैरों में काफ़ी दर्द होता है। और ये मेरी जो गाउन है ये मैं लेकर आई थी, यानी मैक्सी लेकर आई थी, तो इनमें मुझे सिलाई करना है, क्योंकि मेरे जो ये मैक्सी पहनी हुई हूँ ये काफ़ी पुरानी हो गई है और अब अच्छी भी नहीं लगती है। वैसे इतनी ख़राब तो नहीं लगती मुझे, पर मैं अभी लेकर आई थी, जब मैं बहन के यहाँ गई थी तब मैं अपने लिए मैक्सी ख़रीद कर लाई हूँ, उन्हीं की मैं सिलाई कर रही थी। और उसके बाद मैं आ गई थी, मुझे ध्यान आया कि यार मैंने फ्रिज में मलाई उबाल के रखी है। तो ये देखिए
उसके ऊपर घी देखिए कितना ज़्यादा आ गया, और लगभग ये जो घी था ये 1.5 पाव करीब घी निकला था। और सबसे अच्छी बात ये थी, मेरा जो दिमाग कभी कभी काफ़ी तेज़ दौड़ जाता है, तो मैंने इसको निकाल लिया कढ़ाई पर और इसको चढ़ा दिया था गैस पर। तो देखिए अभी दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए ऊपर मलाई जो मरी जो रहती है, घी का जो मरी निकलती है, उससे भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया है घी। और इस घी को पकाकर मैं यूज कर लेती हूँ पूजा पाठ में। वैसे तो आप इसको खाने में भी उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसका टेस्ट ख़राब नहीं लगता है। और काफ़ी सारी बहनें जो है बहन हैं, और काफ़ी लोग कहते हैं कि यार पुराने घी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसके घी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अगर आपके पास घी पुराना है, 1-2 साल पुराना घी है, तो ये समझ जाइए कि वो घी नहीं है, वो अब अमृत के समान हो गया है। पुराना घी, जितना पुराना घी होता उतना ही दवा का काम करता है वो। और यहाँ पर देखिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया था घी, और उसके बाद आ गई थी यहाँ फाल लगाने के लिए, क्योंकि साड़ियाँ रखी हुई थी, इनमें मैं कर लूँगी पीको फाल। और मैक्सियों में सिलाई तो लगा ही ली थी मैंने। और जैसे कि मैं घी के बारे में बता रही थी, जब भी कभी आपके पास घी पुराना हो जाए तो आप 10 से 12 पत्ते, या आपके पास घी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग आप कम से कम 20-25 पत्ते तुलसी के और 2-4 लौंग डाल के घी को दोबारा गर्म कर लीजिए। घी कभी भी आपको पुराने घी की महक ख़त्म हो जाएगी और वो घी एकदम नया हो जाएगा। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते नहीं है तो आप 1 पान का पत्ता डंठल से डाल दीजिए और घी को पका लीजिए, घी आपका एकदम नया हो जाता है। तो चलिए, जब मैं यहाँ बढ़िया मस्त होकर फाल लगा रही थी, सब मेरा काम हो गया, तब मुझे ध्यान आया कि यार मैंने तो कढ़ाई चढ़ा रखी थी गैस पे, और गैस फिर यशी से बंद करवाई, और यहीं पर मुझे ध्यान आया था कि यार मैंने घी रख दिया है पकने के लिए, जब मैं फाल लगा रही थी तब। और घी इस कदर जल गया था कि उसकी जो महक थी वो यहाँ तक आने लगी, तब मुझे ध्यान आया। तो चलिए, अब जल तो गया ही था, वैसे भी मुझे घी की बत्ती ही उसमें डूबना थी, और मैंने सोचा था कि डिब्बे में रख दूँगी। और मलाई वाला जो घी है वो भी मैं भगवान की पूजा के लिए यूज़ करती हूँ, और ये वाला घी भी मैं भगवान के लिए यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो दोनों घी में कोई फ़र्क नहीं है, कभी जब मेरे पास डिब्बे में घी ज़्यादा हो जाता है, खासकर पूजा वाला घी, तो मैं खाने के लिए भी यूज कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि भगवान के लिए क्यों यूज़ करती हूँ या कुछ इसमें प्रॉब्लम है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये सारी कपड़ों में मैंने लगा दी है घड़ी, और इनको रख देंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये सब फैला फैला सा था। और भाई अब मैं यहाँ सुन रही थी गाने, और गाने सुनते सुनते मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा डांस कर लूँ, तो मैं हिल भी रही थी। तो चलिए, ये सब काम करने के बाद चलते हैं, देखते हैं घी का जो हाल है वो आपको भी दिखाएंगे। और ये काम जो था काफ़ी दिनों से मेरा पड़ा हुआ था, अटका हुआ था। तो चलिए, ये हो गया है। और अब मुझे करना है ब्लाउज़ों में हुक-आई, क्योंकि 2-3 ब्लाउज़ मेरे सिले हुए रखे हैं, तो वो भी मैं हुक-आई कर लूँगी। और हमारी एक और प्यारी बहन है हेमा योगी, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट करती हैं। इन्होंने कहा था आप रोटी सेकते समय घी लगा दिया करिए तो रोटी नरम रहती। हाँ बहन, मैं रोटियां सेक के रखती हूँ, तुरंत ही घी लगा देती हूँ, मैं कभी भी ऐसे ही घी नहीं वो करती हूँ। और हमारी एक और प्यारी बहन है आशा पटेल, इन्होंने कहा है आप चूल्हे की जब भी पुताई करती हैं ना तो अंदर पुताई बाद में किया करो, पहले बाहर पुताई किया करो, तो आपकी जो मिट्टी है वो काली नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आशा बहन आपने, मिट्टी काली नहीं होगी। पर क्या हो जाता है ना, रोज़ रोज़ अगर आप चूल्हे की पुताई करेंगे तो काली हो ही जाती, क्योंकि लास्ट में तो आखिर हम लोग अंदर पुताई करते ही हैं, तो 2-4-8 दिन के बाद हमें वो मिट्टी फेंकना ही पड़ती। और ये देखो घी का जो कलर है वो पीला से एकदम काला हो गया, एकदम काला कलर हो गया है। और बहुत अच्छा रहा कि हस्बैंड नहीं थे घर में, नहीं वो फटकार पड़ती ना कि समझ में आ जाता। और घी काफ़ी सारा था, मैंने बताया है कि 1.5 पाव के समथिंग घी निकाला था मैंने। और अब जो नीचे की जो वो मरी थी उसका जो पानी था वो मैं गाय को पिला देती हूँ। तो और ये जो है इस तरह से मैं काफ़ी सारा घी जोड़ लेती हूँ, दही से भी और मलाई से भी प्लस मरी से भी, तीनों चीज़ से मैं घी निकाल लेती हूँ, जो काफ़ी उपयोग में आ जाता है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा।